आपने सिंघम का एक डायलॉग सुना होगा, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया ना तो ये लोग तुझे काट डालेंगे अभी के अभी। ये सिंघम का एक डायलॉग आपने सुना होगा, अभी के अभी, जो बहुत फेमस था। मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, MBA CET का फॉर्म निकल चुका है। जिन बच्चों को MBA करना है, CET का फॉर्म भरने का डेट 11 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा बंद हुआ है, तो वो एक 2-3 दिन में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तब तक फॉर्म मत भरो, 2-3 दिन के बाद भरना चालू करो। सो लेट्स सी द फॉर्म। तो ये डायलॉग से मुझे एक चीज याद आया कि आपको भी MBA CET का प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा अभी के अभी, नहीं तो फिर कभी नहीं, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक से फॉर्म देखो, एक तो फॉर्म निकल चुका है। फॉर्म का जो डेट है अगर आप देखोगे 11 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये फॉर्म भर सकते हो। थोड़ा बाद में एक्सटेंड होता है, हर साल होता है, ये साल भी होगा। उसके बाद में डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनरली 9 या 10 मार्च को अपना CET का एग्जाम होगा। उसके बाद में आगे हम देखेंगे ये CET जो है, ये MBA MMS CET का जो फॉर्म है, दैट इज एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फॉर MBA इन MMS। MBA और MMS के लिए एप्लीकेबल है। देखो दो चीज, MMS होता है मुंबई में, MBA होता है पुणे में, एंड PGDM जो है वो AICTE अप्रूव्ड कोर्स है जो सारे टॉप बिजनेस स्कूल में चलता है। MMS MBA PGDM क्या होता है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए हम लोग फॉर्म देखेंगे। सो ये है आपका एलिजिबिलिटी। इसमें एक चीज मैं आप सबको बताता हूं, मैं सबको एक अपील कर रहा हूं, एक चीज ठीक से पढ़ो। इसमें क्या लिखा है, past minimum 3 year duration bachelor degree awarded by any of the university recognized by University Grants Commission or Association of Indian Universities in any other discipline with at least 50% in aggregate or equivalent। मतलब आपको अगर MBA करना है, तो आपको मिनिमम 50% आना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप जिंदगी भर कभी MBA नहीं कर सकते। फिर करते रहो 10-12 हजार की नौकरी और 50 रुपए का पेट्रोल डाल के घूमते रहो मुंबई में। सो बेटर 50% मार्क्स आना इंपॉर्टेंट है। और अगर 50% मार्क नहीं आते हैं और अगर आप MBA नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कोई टेंशन मत लो, जिंदगी में आप बिजनेस चालू करो, MBA वाले आपके यहाँ पे काम पे लग जाएंगे। बट निराश मत होना, सुसाइड का थॉट अपने माइंड में मत लाना। इवन इफ यू डोंट गेट 50% तो कोई टेंशन मत लो, कम टू अस, वी विल हेल्प यू टू डू अ बिजनेस। सेकेंड चीज, अभी आपके पास टाइम है, टाइम गया नहीं है, तो ट्राई करो कि आपको 50 से ज्यादा ही मार्क्स आए। सो ये है उसका फॉर्म। उसके बाद में फॉर्म का फीस है। ये साल फॉर्म का फीस थोड़ा बढ़ गया है। हर साल पिछले साल फॉर्म का फीस था 1000 रुपीज फॉर ओपन, 800 फॉर कैटेगरी। ये साल फॉर्म का फीस है 1200 फॉर ओपन कैटेगरी एंड 1000 रुपीज फॉर कास्ट कैटेगरी, जिसमें तुम्हारा SC ST VJNT NT NTC NTD OBC SBC EWS एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आपके पास है उसका सर्टिफिकेट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस अमाउंट। तो 1000 रुपीज फॉर कास्ट, 1200 रुपीज फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो आपके पास कास्ट का कंसेशन के लिए आपके पास कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी लगता है। कास्ट वैलिडिटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, दैट वी विल हैव अनदर वीडियो लेटर। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी लगता है उसके लिए। जनरली ये फॉर्म्स हैं। अभी इसमें क्या क्या आएगा, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड इंग्लिश। मैं जनरली इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि अभी अगर आप CET का एग्जाम देना चाहोगे तो जनरली देखो, लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो जनरली 100 मार्क्स के लिए आएगा। उसमें से आपका LR रहेगा 75 मार्क्स के लिए, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगा 25 मार्क्स के लिए। उसके आगे जाकर देखोगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 50 मार्क्स के लिए, क्वांट होगा 50 मार्क्स का, इंग्लिश होगा 50 मार्क्स का। तो जनरली ये होता है 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है, और आपको मिलते हैं 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स में आपको 200 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। अगर जनरली देखने जाए तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो 200 मार्क्स का पेपर है, 1 मिनट भी नहीं मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। सो स्ट्रेटेजिक, इसमें क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट मैं आपको अभी एक चीज बताऊंगा कि 200 में से 200 नंबर आना थोड़ा सा चैलेंज है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट चैलेंज है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, 99.99 परसेंटाइल के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली, मुझे पता है 130 to 140 के बीच में मार्क्स आना चाहिए।
अगर आपको 130 से लेके 140 के बीच में मार्क्स आते हैं देन यू कैन रीच अप टू 99 परसेंटाइल। इसका मतलब आपको 200 मार्क के पीछे नहीं भागना है, आपको 130, 140 या मैक्स 150 के पीछे भागना है। तो अगर आप 150 मार्क का भी प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको 99.99 परसेंटाइल आ जाएगा। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स किधर करते हैं, वो लोग 200 मार्क का सॉल्व करने जाते हैं। जब आप 200 मार्क के पीछे भागोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ पेपर सॉल्व करना 150 मिनट्स में बहुत चैलेंजिंग है। तो आप 150 मार्क्स का इतने टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स, इंग्लिश इजी है, एलआर के कुछ टॉपिक्स इजी है, क्वांट्स के कुछ टॉपिक्स इजी है, उसको प्रिपेयर करो। 50 मार्क्स का नहीं करोगे तो भी चलेगा। 200 मार्क्स में से आपको 150 के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। 50 मार्क्स ऊपर का बचता है, वो आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ऑप्शन में डाल दो। अगर आपको इजी लग रहा है तो करो, डिफिकल्ट लग रहा है तो मत करो, उसको छोड़ दो। जो आ रहा है उसके ऊपर फोकस करो। तो आपका एटलीस्ट 150 मार्क्स का भी अगर होता है तो भी 99 परसेंटाइल तक यू कैन इजीली रीच। तो उसका एक ठीक से स्ट्रेटेजी बनाना है, उसका थोड़ा सा पढ़ने में आप जनरली जैसा सिलेबस पढ़ते हो वैसा मत पढ़ो, इसको ठीक से स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, आपके काम आएगा। और एक चीज मैं आपको थोड़ा इसमें से एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी अगर आप देखोगे कि एमबीए जो बच्चे कर रहे हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, जो लोग अभी प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि भाई अगर आप एमबीए कर रहे हो तो एक चीज मार्केट में बहुत गंदी तरीके से वायरल हो रहा है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोगों की जॉब एआई ने लिए है। ये रिसेंट एक चीज आपको मैं दिखाता हूं कि इस पे अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि व्हाई टेक कंपनीज फाइलिंग थाउजेंड्स of engineers, it is about saving money, honey. Why are tech companies firing thousands of engineers? It is not about saving money, honey. भाई ये हानि क्यों डाला मेरे को समझ में नहीं आया। अभी और एक चीज देखो, thousands of employees working in tech companies like Google, Facebook have lost jobs in the last few months. The perception is layoff about due to tech companies are losing money. But in reality, it is not the case. देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, they are losing money, but losing money is not the case. ये लोग झूठ बोल रहे हैं। The main reason why companies are removing employees, that is just because of AI, artificial intelligence. ये प्रूव हो चुका है। कंपनीज बोल रही है कि हम लॉस में इसके लिए निकल रहे हैं, बट ये झूठ है। अगर आप इसमें देखोगे तो IBM का देखो, IBM ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इंडिया में भी सबसे बड़ी एक आईटी कंपनी है। तो IBM ने देखो, IBM could replace 7,800 बैक ऑफिस जॉब्स विद AI। मैं यही चीज सबको हमेशा बताता हूं कि IBM could replace 7,800 बैक ऑफिस जॉब्स वर्कफोर्स थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि भाई मुझे बैक ऑफिस में नौकरी चाहिए, मुझे बैक ऑफिस में नौकरी चाहिए, मुझे ऑफिस में एसी वाली नौकरी चाहिए। भाई एसी वाली नौकरी नहीं बची है। IBM जैसा कंपनी बैक ऑफिस में कोई किसी को रखना ही नहीं चाहता। तो आने वाले फ्यूचर में जब तक तुम्हारा एमबीए खत्म हो जाएगा 2-3 साल के बाद, बैक ऑफिस के जॉब नहीं बचेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बैक ऑफिस के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो। एक ऐसे स्किल को एक्वायर करो जो एआई जिंदगी में कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। सो ये एक चीज है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक है कि एआई, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक ऑफिस के जॉब तो रिप्लेस कर लेगा, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये जॉब्स एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग इन केस वो कर भी सकता है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, बट वहां पे ह्यूमन इंटरफेस थोड़ा सा लगता ही है। 100% मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स नहीं होता। बट सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है जहां पे एआई इतना यूज 100% यूज नहीं होता। सेल्स एंड मार्केटिंग में डेफिनेटली एआई की वजह से हेल्प तो हुआ है, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बना है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, बट ह्यूमन इंटरफेस चाहिए। बैक ऑफिस में 99% एआई से काम चल रहा है, इसके लिए तो इतनी आईटी कंपनीज लोगों को काम से निकाल रही है। तो मैं जितने बच्चे एमबीए कर रहे हैं, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज बताऊंगा, स्किल्स को एक्वायर करो। ऐसे स्किल्स को एक्वायर करो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस नहीं होगा, जो मशीनरी से रिप्लेस नहीं होगा। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अदरवाइज जिंदगी, अगर आप अपने आप को सीरियसली लो या जिंदगी आपको सीरियसली ले लेगी। अगर जिंदगी ने आपको सीरियसली लिया तो आप जिंदगी जीना भूल जाओगे, जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे। अभी थोड़ा स्ट्रगल करो,
अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आपको कुछ डाउट है एमबीए के रिगार्डिंग, उसको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, अभी इसका हम लोग वीडियो का सीरीज एवरी डे बनाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एमबीए और सीईटी और एनीथिंग रिगार्डिंग फ्यूचर एजुकेशन और एनी प्लेसमेंट, काइंडली कनेक्ट विद अस, अक्षय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।